बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा था। उसने अपनी तपस्या से एक अद्भुत वरदान पाया था। उसे न कोई इंसान मार सकता था, न जानवर। न वो घर के अंदर मर सकता था, न बाहर। न दिन में, न रात में। इस शक्ति के घमंड में वो खुद को भगवान समझने लगा और अपनी प्रजा को अपनी पूजा करने के लिए मजबूर करने लगा। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी पूजा करे, लेकिन नन्हा प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वो दिन रात ओम नमो नारायणाय का जाप करता था। उसकी आंखों में अटूट विश्वास और चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। जब राजा को पता चला कि उसका अपना बेटा शत्रु का नाम जप रहा है, तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और गरजते हुए कहा, विष्णु का नाम लेना बंद करो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, पिताजी, असली भगवान तो विष्णु जी हैं, जो हर जगह मौजूद हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डराने के लिए कई जतन किए। उसने एक विशाल और पागल हाथी को प्रहलाद को कुचलने के लिए भेजा, लेकिन जैसे ही हाथी प्रहलाद के करीब पहुंचा, वो अचानक शांत हो गया। हाथी ने प्रहलाद को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपना सिर उनके सामने झुका दिया, जैसे वो किसी दिव्य शक्ति को नमन कर रहा हो। राजा की क्रूरता रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने प्रहलाद को जहरीले सांपों से भरे एक गहरे गड्ढे में फेंकवा दिया। काले और भयानक सांप प्रहलाद के चारों ओर फुंकार रहे थे, लेकिन प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद की और विष्णु का ध्यान लगाया। सांपों ने उन्हें डसने के बजाय उनके लिए फूलों की सेज बना दी। अंत में राजा ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती थी। वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती हुई आग में बैठ गई। राजा को लगा कि अब प्रहलाद का अंत निश्चित है, लेकिन चमत्कार हुआ। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर आ गए। हिरण्यकश्यप का धैर्य अब जवाब दे गया था। वो प्रहलाद को एक लोहे के खंभे के पास ले गया और चिल्लाया, तू कहता है तेरा विष्णु हर जगह है, क्या वो इस बेजान खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताजी, वे इस खंभे में भी समाये हुए हैं। गुस्से में पागल राजा ने अपनी गदा से खंभे पर जोरदार प्रहार किया। जैसे ही गदा खंभे से टकराई, एक भयानक गर्जना हुई, जैसे आसमान फट गया हो। खंभा दो टुकड़ों में टूट गया और उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका शरीर आधा सिंह का और आधा मनुष्य का था। उनकी गर्जना से महल की दीवारें कांपने लगीं। वो न पूरी तरह पशु थे, न पूरी तरह इंसान। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। उस समय शाम का समय था, न दिन था न रात। उन्होंने असुर को महल की चौखट पर लिटाया, जो न घर के अंदर था न बाहर। उन्होंने राजा को अपनी जांघों पर रखा और अपने तेज नाखूनों से उसका अंत कर दिया। इस तरह हिरण्यकश्यप का अहंकार और वरदान दोनों का अंत हुआ। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने प्रेम से नन्हे प्रहलाद के सिर पर हाथ रखा। प्रहलाद की अटूट भक्ति ने न केवल उनकी जान बचाई, बल्कि दुनिया को अधर्म से भी मुक्त कराया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिसके साथ ईश्वर है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।